ठीक है, सबसे पहले माउथ के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, माउथ में अपने को फिर टीथ पढ़ना है। ठीक है, और टीथ के बाद अपने को क्या पढ़ना है, इसमें मुख में दांत पढ़ते हैं सबसे पहले, दांत। ठीक है, लार ग्रंथि के बारे में भी इसमें पढ़ना है। ठीक है, लार ग्रंथि, और लार ग्रंथि के साथ साथ अपना क्या पढ़ना है, जीभ के बारे में, टंग के बारे में। ठीक है, अब दांत की बात करते हैं। सर्वप्रथम दांतों के अध्ययन को, किसके बारे में पढ़ना है, दांत के। तो दांतों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, अध्ययन। ठीक है, या स्टडी, तो क्या कहा जाता है, ओडेंटोलॉजी। ठीक है, तो दांतों के अध्ययन को ओडेंटोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, इतना तो सबको अपनों को पता है। अब देखो कि जो दांत है, उस दांत के आधार पर मनुष्य को अलग अलग नाम दिए गए। एक गर्तदंती भी बोलते हैं, ठीक है, जिसके बाद विषमदंती भी बोलते हैं, और द्विबारदंती भी अपन बोलते हैं। विषमदंती, गर्तदंती, और ये होता क्या है तो अपन थोड़ा सा देखते हैं दांतों के। तो 3 भाग, एक क्या बोल दिया अपन ने यहां पर, एक बोल दिया विषमदंती, विषमदंती। ठीक है, और एक बोल दिया अपना क्या, द्विबारदंती, द्विबारदंती। ठीक है, और एक बोल दिया अपन ने गर्तदंती। बोलते हैं नहीं बोलते? ठीक है, अब देखो गर्त विषमदंती क्यों कहा जाता है। ठीक है, कि जो मानव के जो दांत होते हैं वो विषम विषम प्रकार के होते हैं, मतलब अलग अलग प्रकार के होते हैं। आगे के जो स्माइली टीथ होते हैं वो अपने अलग होते हैं, जिसके बाद जो भूतों वाले दांत रहते हैं नुकीले, वो अपने अलग होते हैं, और उसके पीछे जो दांत होते हैं वो अलग होते हैं, और उसके भी पीछे जो दांत होते हैं वो अपने अलग अलग होते हैं। तो सारे दांत अपने अलग अलग होते हैं, इसलिए से बोलते हैं विषमदंती। द्विबारदंती क्यों बोलते हैं कि मानव के पूरे जीवन काल में दांत कितनी बार निकलते हैं, एक बार दूध के दांत और एक बार स्थायी दांत। दूध के दांत टूट भी जाते हैं तो आ जाते हैं, लेकिन स्थायी दांत टूट जाए तो फिर डुप्लीकेट लगाना पड़ता है ना। तो गर्तदंती की बात करें, गर्तदंती अपना किसे क्यों कहा जाता है कि जो दांत होते हैं वो गर्त में, मतलब मसूड़ों के अंदर धसे रहते हैं, इस कारण ने क्या कहा जाता है, गर्तदंती कहा जाता है। ठीक है, आए समझ में। अब विषमदंती की बात करें सर्वप्रथम, तो विषमदंती कौन कौन से प्रकार के, अच्छा इंग्लिश में नाम लिखते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं हेटेरोडोंट, हेटेरोडोंट। इसे बोलते हैं डाइफ्यूकोडोंट, इसे बोलते हैं थ्यूकोडोंट। ठीक है, तो एक हेटेरोडोंट और डाइफ्यूकोडोंट और थ्यूकोडोंट। तो ये अपना विषमदंती, द्विबारदंती और गर्तदंती, ये 3 प्रकार के अपने दांत होते हैं। अब इसमें भी जो विषमदंती अपना होता है, ये वाला देखते हैं कि कितने प्रकार के, तो दांत अपने होते हैं 4 प्रकार के। ठीक है, अब 4 प्रकार के अपन बचपन से भी पढ़ते आ रहे हैं। कौन कौन से, एक होता है हिंदी में बोले तो कृंतक। ठीक है, कृंतक या इंसाइजर। ठीक है, इंसाइजर। फिर इसके बाद होता है एक रदनक, रदनक, केनाइन। और एक होता है चवर्णक, जिसे बोलते हैं मोलर। और एक होता है अग्र चवर्णक, प्रीमोलर। ठीक है, तो जो दाढ़ होती है उन्हें बोलते हैं अपन चवर्णक, लेकिन जो आगे रहती है उसे अग्र बोल देते हैं, जो पीछे रहती है उन्हें अपन चवर्णक ही बोलते हैं। ठीक है, अब ये बात करें कि जो कृंतक होता है वो कौन से, रदनक कौन से, चवर्णक कौन से, और अग्र चवर्णक अपने कितने होते हैं और कौन से होते हैं। अब देखो जो कृंतक होते हैं,
कृंतक कौन से, स्माइली टीथ कौन से कहलाते हैं अपने, तो कृंतक। ठीक है, स्माइली टीथ कौन से होते हैं, कृंतक प्रकार के इंसाइजर ही अपने होते हैं। इनका कार्य क्या रहता है, कुछ भी चीज अपने को काटना रहता है वो कहां से काटते हैं, आगे वाले दांत। ठीक है, तो अपने को भोजन को काटने का कार्य करता है, भोजन को काटने का कार्य कौन करता है, कृंतक ही करता है। ठीक है, तो बात करें कृंतक प्रकार के दांतों का क्या काम है, भोजन को काटना। ठीक है, रदनक प्रकार का दांत, अब देखो जो कृंतक प्रकार का दांत है वो शाकाहारी में पाया जाता है, किन में, शाकाहारियों में पाया जाता है। ठीक है, लेकिन जो रदनक प्रकार का है वो किस में पाया जाता है, मांसाहारी लोगों में। ठीक है, मांसाहारी में, लेकिन अपन तो सर्वाहारी है इसलिए अपन ने दोनों प्रकार के पाए जाते हैं। ये भोजन को क्या करता है, भोजन को फाड़ने का कार्य करता है, भोजन को फाड़ने का कार्य, चीरा फाड़ी का कार्य यही करता है। ठीक है, जो नुकीले भूत के दांत होते हैं वही वाले, वही रहता है ना नुकीले, तो वो वाले। ठीक है, अब ये वाला है और ये, इन दोनों का कार्य क्या होता है, भोजन को पीसना। ठीक है, भोजन को पीसने का कार्य करता है, तो ये होता है अपना भोजन को पीसने का कार्य। ठीक है, तो ये अपना कार्य समझ में आ गया दोनों का। अब बात करें जो कृंतक होता है, इस कृंतक प्रकार के दांतों की संख्या कितनी होती है। ठीक है, तो 4 अपने क्या रहते हैं ऊपर और 4 अपने कहाँ रहते हैं नीचे, मतलब कुल इनके दांतों की संख्या कितनी हो गई, 8। ऐसे कैसे रदनक प्रकार के दांत की बात करें तो 2 अपने कहाँ रहते हैं ऊपर और 2 रहते हैं अपने नीचे, इनकी संख्या कितनी हो गई, 4। बात करें चौवर्णक की, तो चौवर्णक की संख्या 4 ऊपर होती है और 4 नीचे होती है, मतलब इनकी संख्या कितनी हो गई, 8। फिर इसके बाद इनकी संख्या 6 के यहाँ पर होती है ऊपर और 6 कहाँ पर होती है नीचे, इनकी संख्या कितनी होती है, 12। ठीक है, इसके बाद एमपीजी के, हाँ सर, ठीक है, और मेरी क्लास, बिल्कुल सर। ठीक है, 12 और 8, फाड़ने वाले अपने 4 होते हैं। ठीक है, 12 और 8 20, 20 4 24 और 24 8 32, ये 32 दांत अपने होते हैं। लेकिन 32 दांत अपने कब आते हैं, जब युवावस्था में, अपने पहले नहीं आते। अभी भी आप देखोगे तो जैसे अक्कल दांत जिस समय आती उस समय समझ लो अपने 32 दांत, अभी 32 नहीं होंगे, 28 या 29 ज़्यादा, इससे ज़्यादा अपने दांत अभी नहीं। जब युवावस्था अपन पार करते हैं उसके बाद ही अपने ये दांत अपने आते, लेकिन रहते ही नहीं ज़्यादा, 28 29 28 29, लेकिन बताना कितना पड़ता है अपने को, 32 ही बताना पड़ता है। ठीक है, तो ये अपने दांतों के एक प्रकार है कृंतक, रदनक, चौवर्णक, अग्रचौवर्णक। ठीक है, इनकी संख्या 8 होती है, इनकी संख्या अपनी कितनी होती है, 4। ये मिटा देता हूँ, है ना, 4 होती है, इनकी संख्या 4 होगी अपनी, और इनकी संख्या 8, ऐसे करके 12 होते हैं। ये ध्यान रखना, कृंतक, रदनक, चौवर्णक और अग्रचौवर्णक, ये अपने 4। और इसी के आधार पर क्या डेंटल फॉर्मूला भी बना हुआ है। ठीक है, इसी के आधार पर डेंटल फॉर्मूला भी बना हुआ है। तो डेंटल फॉर्मूला भी अपन थोड़ा सा देखते हैं कि कैसे डेंटल फॉर्मूला अपना बना हुआ है, कैसे बच्चों में और कैसे अपना किशोर अवस्था। ठीक है, मिटा दे थोड़ा सा, हो गया सभी का। बिल्कुल। ठीक है, अब डेंटल फॉर्मूले की बात करें अपन, या दंत सूत्र जिसे बोलते हैं। ठीक है, दंत सूत्र की बात करें तो वयस्क की बात करें, वयस्क। ठीक है, 4 दांत अपने कहां पर रहते हैं, ऊपर और 4 नीचे, कौन से वाले, इनसाइड। ठीक है, जिसके बाद 2 दांत ऊपर रहते हैं और 2 नीचे रहते हैं, किसके, कैनाइन के। ठीक है, जिसके बाद 4 दांत ऊपर रहते हैं और 4 दांत नीचे रहते हैं, किसके, अपने मोलर। और फिर यहाँ पर 6 दांत इसके रहते हैं, 6 अपने यहाँ पर रहते हैं, प्रीमोलर। ठीक है, अब देखो इनको क्या करना है कि बस पूरी जो समीकरण दोनों को अपने 2 से भाग देना है, कुछ नहीं करना, 2 से भाग। यहां से अपन देंगे तो 2 दूने 4 और 2 दूने 4, तो 2 और 2। ठीक है, यहां पर लिख दूंगा इंसाइजर। यहां भी क्या करना है, 2 एकम 2 और 2 एकम 2 अपना इंसाइजर। यहां पे 2 दूने 4 और 2 दूने 4, ये अपना हो गया मोलर। और यहां पर अपन क्या करेंगे, 2 तिया 6 और 2 तिया 6। ठीक है, ये ही अपना जो बनता है इसी बोलते हैं अपन क्या, डेंटल फॉर्मूला। या सीधे सीधे भी बोल सकता हूं 21 23 और 21 23।
दो से इनके संख्या दो ऊपर रहती है अपने दो चर इसलिए, ठीक है, ऊपर भी रहते हैं अपने नीचे भी रहते हैं, जो अपना पूरा पूरा सभी से चला जाए, सभी में एक से ही चला जाए, इसलिए अपन दो से भाग देते हैं, ठीक है ना। तो इनके ऊपरी भी संख्या और नीचे भी संख्या अपन ऊपरे वाले भी गिन रहे हैं अपन और नीचे वाले भी अपने गिन रहे हैं, ठीक है। अब ये 21 23 अपना किस में हो गया, डेंटल फॉर्मूला वयस्क लोगों में, ठीक है। तो ये वयस्क अगर डेंटल फॉर्मूला आपसे पूछ ले किन की संख्या अनुपात में पूछ ले तो ये अनुपात में रहता है 1:1:2 के 3:3 के में, ठीक है। तो ऐसे अपन बता सकते हैं 21 23 डायरेक्ट याद रखोगे तो याद रह जाएगा, ठीक है। आया इतना समझ में, ठीक है। अब जिसके बाद अपन देखते हैं द्विबारदंती। द्विबारदंती दूध के दांतों की संख्या कितनी रहती है, 20 रहती है, ठीक है। दूध के दांतों की संख्या कितनी रहती है, 20। अब 20 कैसे रहती है दूध के दांतों की संख्या, देखो कि उनका भी अपन देख लेते हैं बच्चों में भी डेंटल फॉर्मूला, ठीक है। बच्चों में डेंटल फॉर्मूले की बात करें तो 4 उनके भी इंसाइजर आ जाते हैं, ठीक है, ये इंसाइजर। जिसके बाद जो केनाइन है, केनाइन अपने भी उनके कितने आ जाते हैं, 2 और 2, ठीक है। जिसके बाद जो मोलर्स होते हैं, मोलर्स कितने रहते हैं उनके, 0 0, मतलब मोलर्स उनके नहीं आते। और प्रीमोलर जो रहते हैं वो अपने कितने आते हैं, 4 और 4 आ जाते हैं बाल्यावस्था के, ठीक है। प्रीमोलर जो होता है अपना PM लिखना है ना, ठीक है। तो ये अपने 4 इंसाइजर रहते हैं और 2 अपने केनाइन रहते हैं और 4 अपने क्या रहते हैं, प्रीमोलर, ठीक है। अब यहाँ से अपन देखें कि 4 2 6 4 10 और 10 अपने नीचे के हो गए 20 दांत। तो बच्चों में कितने दांत होते हैं अपने, 20 दांत। दूध के दांतों की संख्या कितनी रहती है अपनी, 20 रहती है, ठीक है। अब यहाँ पे डेंटल फॉर्मूला बनाएंगे तो क्या करेंगे, सभी को अपन को कट कर देंगे, काय से, 2 से कट करेंगे तो कितना आएगा अपना, 21 0 2 और 21 0 2, तो 21 0 2 21 0 2 ये अपना बनता, ठीक है। आए समझ में, यु अवस्था की बात करते यु अवस्था में 28, तो 28 को रेशियो भी निकाल सकते हैं अपन। 28 का रेशियो कैसे निकालेंगे कि 4 अपने ये सेम सेम रहते हैं, जिसके बाद 2 ये भी सेम सेम रहते हैं, जिसके बाद ये वाले तो 4 अपने रहते हैं, लेकिन जो प्रीमोलर है ये प्रीमोलर भी कितने रहते हैं, 4 और 4 6 की जगह, ठीक है। तो ऐसे करके अपना रेशियो बनेगा 4 4 8 4 12 और 2 14, 14 2 ना 28, तो पूरे कितने हो जाते हैं अपने 28। और इनका रेशियो निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 21 22 और 21 22, तो ये किस में हो जाएगा, यु अवस्था, ठीक है। यु अवस्था, यु अवस्था में 28, और जब अपन एडल्ट हो जाते हैं, एडल्ट के समय जब अपना अक्कल दाढ़ वगैरह जो आती है उस समय अपने कितने हो जाते हैं, 32 दांत हो जाते हैं, ठीक है। डेंटल फॉर्मूला। जिसके बाद अपने को देखना है क्या कि द्विबारदंती। द्विबारदंती में अपने को देखना है कि एक बार दंती क्यों कहते हैं और द्विबार दंती क्यों कहते हैं। तो अपने को सबको पता है जो दूध के दांत एक बार निकलते हैं, ठीक है, एक बार निकलते हैं उसे दूध के दांत बोलते हैं, फिर अपने स्थायी दांत अपने निकलते हैं, ठीक है। तो ये तो अपन कब पढ़ेंगे, कल, ठीक है। तो आज तो सही बताऊं ना, मुझे तो बोरिंग लगा, है ना, इसलिए क्योंकि अभी मैं भी नया हूँ और आप भी नए हो। नहीं लगा, नहीं, लेकिन क्या है कि क्लास में थोड़ा माहौल ऐसा रहेगा तो आप बोरिंग लगेगा, तो आपको ऐसा लगेगा क्लास बहुत लंबी जा रही है ना। लेकिन मैंने पहले ही बोल दिया था कि आज नया है, आप मेरे लिए अजनबी, आपके लिए मैं अजनबी हूँ, है ना, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, अब धीरे धीरे अपनी टोन जमेगी तो हो जाएगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में अपन अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है।